वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। आज मैं लेके आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्किट प्रॉब्लम। इस सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस मुझे गिवन है। अब इसमें मुझे पूछा जा रहा है कि इस कैपेसिटेंस में मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है। इस कैपेसिटेंस में कितना चार्ज डेवलप होगा ये कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज तो आपको ये याद रखनी है कि कैपेसिटेंस जब भी डीसी सोर्स से लगेगा, ये डीसी सोर्स है, तो कैपेसिटेंस जैसे ही फुली चार्ज होगा तो वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर वहां से करंट फ्लो नहीं करेगी। व्हेन कैपेसिटेंस बिकम फुल चार्ज तो वो सर्किट को ओपन सर्किट बना देगा, तो सर्किट में से कैपेसिटेंस हट जाएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाएंगे। अब हमें यह देखना है कि इस पर टोटल चार्ज कब आएगा, जब इस पर मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज निकालने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा फंडा आपको यूज करने के लिए बताता हूं। जैसे बैटरी 72 वोल्ट्स की दी हुई है तो हम यहां पर 0 वोल्ट का फंडा यूज करेंगे। मतलब ऊपर वाले का 72 वोल्ट्स ले लिया, नीचे वाले का ले लिया 0। अब जब वायर्स में बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता है तो वहां पर जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो इन सारे पॉइंट्स का 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट हो जाएगा। अब ये सब वोल्ट 0 हो गए, ऊपर 72 वोल्ट्स हो गया। तो अब मुझे यहां पर टोटल करंट कितनी फ्लो करनी है वो निकालनी है। ये कैपेसिटेंस मैंने पहले ही बताया, जैसे ही फुली चार्ज होगा ये सर्किट को ओपन सर्किट बना देगा, करंट सिर्फ रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें? अब हमने देखा यहां पर 10 और 2 जो है वो सीरीज में है, क्योंकि करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट करेगी, यहां से आएगी, फिर यहां से उसको पहला जंक्शन मिलेगा जो 2 में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जो करंट 2 ओम में जाएगी वही करंट 10 ओम में भी जाएगी। तो 2 और 10 का जैसे ही हमने सीरीज किया 12 ओम आ गया। अब इन दोनों की जगह हम यहां पर जब 12 ओम इंसर्ट करेंगे तो 4 और 12 सीरीज पैरेलल में आ जाएंगे। इन दोनों का मिला के 12 और 4 पैरेलल में आ जाएंगे। जब उनका हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो वो आएगा 3 ओम। अब वो 3 ओम और 6 ओम आएंगे सीरीज में, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सर्किट का आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 + 3 9 ओम। जैसे ही टोटल रेजिस्टेंस आया तो मेरे को करंट कैलकुलेट करना बहुत इजी हो गया। 72/9 दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो टोटल करंट जो यहां से निकल रही है वो है 8 एम्पियर। ठीक है जी। अब यही पूरी 8 एम्पियर 6 ओम रेजिस्टेंस में जाएगी। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होगा? बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I यानी 8 इंटू R यानी 6, 48 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस 48 वोल्ट है, लेकिन पहले ही इसका हायर पोटेंशियल कितना है? 72 वोल्ट्स। अगर इस पूरे का डिफरेंस 48 होगा तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल V होगा वो कितना आएगा? 72 - 48 दैट इज इक्वल टू 24 वोल्ट्स। क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेट किया था 48 वोल्ट बाया V इक्वल्स टू IR, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके अक्रॉस। तो अगर हायर पोटेंशियल 72 पर है तो इसका पोटेंशियल इस पोटेंशियल डिफरेंस से माइनस करने के बाद मिल जाएगा। 24 वोल्ट्स आ गया। अब ये 24 वोल्ट्स और नीचे का 0 वोल्ट, तो 4 ओम वाली ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? 24। तो उसमें जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा? V/R 24/4 दैट इज 6 एम्पियर। अब 8 में से 6 एम्पियर यहां आ गया तो बचा हुआ 2 एम्पियर कहां जाएगा? 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में। अगर 2 एम्पियर 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट करेगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा 2 ओम इंटू 2 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 4 वोल्ट्स आया है और 24 वोल्ट्स हायर पोटेंशियल है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 4 पोटेंशियल बनाने के लिए 20 वोल्ट्स। अब इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20 वोल्ट्स। तो दैट मींस कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ड्यू टू ऑल दिस सर्किट इज 20 वोल्ट्स। अब हमारा काम यहां खत्म हो जाता है। अब हमें डायरेक्टली Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला यूज करना है। C दिया हुआ है 10 μF यानी माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल 20 वोल्ट का मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 200 म्यू कूलम। 200 म्यू कूलम बी वाला करेक्ट है।
तो इस तरह से ऐसे सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनमें 3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। एक तो मैंने जीरो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर कहीं पर भी बैटरी आपको इस तरह लगा के दी जाती है तो जो हायर पोटेंशियल, मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल V दिया हुआ है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V और नीचे वाले नेगेटिव पोटेंशियल का 0 लेके आप कर सकते हैं। ये पहला फंडा आपने सीखा। दूसरा फंडा आपने क्या सीखा, कभी भी डीसी सर्किट में कैपेसिटेंस लगा हो तो कैपेसिटेंस जैसे ही फुली चार्ज होता है वो वहां से सर्किट को ओपन सर्किट बना देता है, तो वो सर्किट में रहता ही नहीं है। तो आप हमेशा उसको हटा के फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया और फिर हमने करंट कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फंडा यूज किया कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो हम ओम्स लॉ से निकालते हैं, V इक्वल्स टू IR। उससे मैंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ जो मेरे क्वेश्चन में आस्किंग थी चार्ज निकालिए, मैंने इजीली निकाल लिया। इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जेई और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास 11th एंड 12th वाले भी, क्योंकि मैं काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूं। और दूसरी बात, मैं अब पूरा फुल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जेई मेन और एडवांस के लिए, फिजिक्स का सेपरेट नीट के लिए मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं कंटिन्यूअसली। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।